ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सुनेंगे विधानसभा में आज की कार्यवाही की समीक्षा। इसका आलेख तैयार किया है पत्रकार रघुवीर जांगीड़ ने और वाचन स्वर है शीला चावला का। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान फलौदी विधायक पब्बाराम के सवाल के जवाब में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि अगले 10 दिन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का 2019 से चल रहा बकाया मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के लिए इस बजट में पेंशन योजना की घोषणा की है, जो ऐतिहासिक कदम है। एक अन्य सवाल के जवाब में मंत्री श्रीमती भूपेश ने कहा कि प्रदेश में साल 2015 के बाद से अब तक एक भी नया आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खोला गया है। इस बजट में मुख्यमंत्री ने 8000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा की है, जो जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। जलदाय मंत्री महेश जोशी ने विधायक राजेंद्र राठौड़ के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में भूजल की स्थिति बहुत चिंताजनक है। प्रदेश के 7 शहरों अजमेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर की स्थिति काफी विकट है। श्री जोशी ने कहा कि प्रदेश में भूजल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन शीघ्र किया जाएगा। अभी राज्य में केंद्रीय भूजल बोर्ड के निर्णय ही लागू हो रहे हैं। राज्य में वर्तमान में 151% भूजल का दोहन किया जा रहा है। नवलगढ़ विधायक राजकुमार शर्मा के सवाल का जवाब देते हुए जलदाय मंत्री महेश जोशी ने कहा कि नवलगढ़ में कुंभाराम लिफ्ट कैनाल से 5 योजनाओं द्वारा घर घर जल पहुंचाया जा रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। विधायक हरीश चंद्र मीणा के सवाल का जवाब देते हुए जनजातीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि 1 साल में 15 अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोले गए हैं। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने विधायक कालीचरण सराफ के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में पिछले साल बजट घोषणा से ज्यादा डेयरी बूथ खोले गए थे। जयपुर में कम बूथ खुलने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जताई है, लेकिन यहां कुछ नियम आड़े आ रहे हैं और थोड़ी आपसी खींचतान भी चल रही है। आज सदन में बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए विराटनगर विधायक इंद्रराज गुर्जर ने कहा कि विपक्ष सभी तरह से विरोध करना चाहता है। पूर्वी राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना ईआरसीपी पर केंद्र ने कोई निर्णय नहीं किया है। केंद्र और राज्य दोनों एक दूसरे के पाले में गेंद डालकर योजना को खटाई में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी पर पूरे दिन बहस के लिए विधानसभा में विशेष सत्र होना चाहिए। अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि सरकार ने कहा था कि बजट युवाओं को समर्पित होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया है जिससे युवाओं का भला हो सके। सरकार ने केवल कागजी घोषणाएं की हैं। सरकार ने पिछले बजट में जनता क्लिनिक खोलने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि अजमेर में 48 से 72 घंटे में पीने का पानी मिल रहा है। मावली विधायक धर्मनारायण जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट में एक बार भी मावली का नाम तक नहीं लिया। मावली में पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने कहा कि राज्य का बजट सराहनीय है। बजट युवाओं के साथ ही हर वर्ग के लिए हितकारी है। इंदिरा रसोई जैसी योजना से हर गरीब का पेट भर रहा है। मुख्यमंत्री ने उज्ज्वला योजना में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देकर अनोखा काम किया है। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने कहा कि इस बजट में कुछ भी नया नहीं किया गया है। सरकार ने पुरानी घोषणाओं को ही दोहराया है। मुख्यमंत्री को पेट्रोल डीजल पर वैट कम करना चाहिए, जिससे आम जन को राहत मिले। पीपलदा विधायक रामनारायण मीणा ने कहा कि बजट में हर विधानसभा क्षेत्र को कुछ न कुछ मिला है, विपक्ष केवल हल्ला कर रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने हर वर्ग का ध्यान इस बजट में रखा है। अलवर विधायक संजय शर्मा ने कहा कि ये बजट बेरोजगारों के लिए धोखा है। स्मार्ट सिटी की अलवर शहर के लिए की गई घोषणा पर अब तक कोई काम नहीं हुआ है। गहलोत सरकार की पिछले 4 साल के बजट की घोषणाएं केवल कागजी साबित हुई हैं।
बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा कि बजट में मुख्यमंत्री ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। 100 यूनिट बिजली का निःशुल्क करना एक ऐतिहासिक कदम है। युवा और खेल मामलों में भी सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है। चौमू विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि विद्या संबल योजना में सरकार ने आज तक एक भी भर्ती नहीं की है। सीएचए की मांगों पर अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। संविदा कर्मियों को आज तक नियमित नहीं किया गया है। सरकार केवल घोषणाएं कर रही है, लेकिन उनके लिए एक भी पैसे का प्रावधान नहीं किया गया है। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने बजट चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि आदिवासी इलाकों में स्कूलों की स्थिति चिंताजनक है। स्कूलों में कमरे नहीं हैं, न ही शिक्षक। कई किलोमीटर तक स्कूल नहीं होने से बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं। बेगू विधायक राजेंद्र सिंह विधुड़ी ने कहा कि आज समाज को धर्म के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इस बजट से हर वर्ग का विकास होगा। सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास ने कहा कि उनके क्षेत्र में चिकित्सा की हालत बहुत खराब है। सरकार के मुखिया भी जोधपुर से ही आते हैं। सरकार ने बजट में केवल खोखली घोषणाएं की हैं। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि सरकार ने इस बजट में आय के कोई साधन विकसित नहीं किए हैं। चिरंजीवी योजना में निजी अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा है। मरीज इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। कोटा में अभी तक मिनी सचिवालय नहीं बनाया गया है। विधानसभा में कल शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट बहस पर जवाब पेश करेंगे। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष अपना पक्ष रखेंगे।